नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। लुटियन टीले पर इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी ने बड़ा भारी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और ये जो उनका खेल है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा के लिए एक बड़ा संकट बनने जा रहा है। अच्छा, कई एक लोग कह रहे हैं कि बन चुका है, अब नरेंद्र मोदी के लिए समय बहुत ठीक नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि साहब आखिर में ऐसा हुआ क्या है, और वो भी राहुल गांधी ने कर दिया है। क्योंकि अपने आप में एक सातवां अजूबा होता है ना कि जिस शख्स को ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स करना जो है उनकी फितरत में है ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया और क्या कर दिया। तो इसके एवज में बताया गया कि देखिए साहब, दक्षिण भारत 129 सीटें वहां से आती हैं और वहां पर किस तरह से राहुल गांधी ने बिसात बिछा दी है। तो ये हुआ कि कौन सी बिसात बिछ गई, तो साहब लाके कर्नाटक का उदाहरण रख दिया गया कि देखिए कर्नाटक में किस तरह से उन्होंने चुपचाप सत्ता का हस्तांतरण करवा दिया और किसी ने चू तक नहीं किया। ये यहां से जो है पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया जाने लगा और फिर उसमें एक और उदाहरण दिया गया कि साहब देखिए तमिलनाडु में इन्होंने क्या किया, तुरंत डीएमके को छोड़ा और टीवीके के साथ मिल गए और देखिए वहां वो जो है मंत्री वगैरह भी बनवा लिए और इसके जरिए वहां की जो 129 सीटें हैं लोकसभा के लिहाज से, उस पर राहुल गांधी पूरी तरह से जो है दोबारा से एक तरह से कहें कि पूरा गेम सेट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कोई गेम वोम सेट कर रहे हैं या फिर ऐसे ही कहानी बताई जा रही है। चूंकि ये पहली बार नहीं है, जब भी वहां सरकार और कार बनाते हैं कांग्रेस के लोग तब पूरा टीला ये बताने में जुट जाता है। 2023 आपको याद होगा किस तरह से कर्नाटक में जब सरकार आई और भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ विधानसभा में, तो कहा गया बस ये भाजपा का जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार पर कांग्रेस ने खूंटा गाड़ दिया है, अब तो भाजपा जो है वो साफ। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो पता चला जिस कर्नाटक में सबसे ज्यादा पीठ थपथपा रहे थे राहुल गांधी की, उस कर्नाटक में खाली 8 लोकसभा की सीटें आई, बाकी तो सब बीजेपी लेकर उड़ गई। यही हाल तेलंगाना में हुआ। तो ये सिर्फ कहानी ही है या वाकई में राहुल गांधी ने कुछ किया है, तो उसको थोड़ा समझते हैं कि ये राहुल पर भारी पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी पर। चूंकि इतिहास तो हमने आपको बता दिया, मौजूदा समय में देखिए खेल क्या चल रहा है। देखिए सबसे दिलचस्प खेल जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है और जिसको बताने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है वो इसलिए चूंकि जो विघ्न संतोषी हैं वो एक तरह का विमर्श तो खड़ा ही कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने बड़ा भारी जो है सियासी गेम खेल दिया है। तो वाकई में सियासी गेम है या गेम में फंसे हुए हैं, उसकी शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी से। सिद्धरामैया ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। अब लीजिए, अब कहेंगे ये कौन सी बला है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी होती थी, सारा निर्णय सोनिया गांधी लेती थी। तो सिद्धरामैया चाहते हैं कि उसी तर्ज पर जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बने कर्नाटक में और जिसका चेयरमैन उनको बनाया जाए। यानी सिद्धरामैया पीछे से सरकार चलाना चाह रहे हैं, असली खेल ये है। और देखिए इसके लिए बाकायदे उन्होंने पूरा प्लान दे दिया है कि हम ऐसे ही करिए तो बात बनेगी। आप एक चीज समझिए कि अगर सिद्धरामैया जैसा कह रहे हैं वैसा कांग्रेस नहीं करती है तो कांग्रेस को और राहुल गांधी को वहां लोहे के चने चबाने पड़ेंगे कर्नाटक में, जो स्थिति सिद्धरामैया ने बना दी। अभी आप देखिए ये क्या करने जा रहे हैं, 4 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे डीके शिवकुमार के साथ। सोचिए किस तरह का संतुलन बैठाना पड़ रहा है और टीले पर बैठकर गाना गाया जा रहा है कि साहब राहुल गांधी ने तो बड़ा भारी गेम कर दिया। यहां सिद्धरामैया इनकी गेम लगा रखे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं कर्नाटक में रहूंगा, वो कोई राज्यसभा न जाएंगे। तो कर्नाटक में सिद्धरामैया रहेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर आप नहीं बनाते हैं तो सिद्धरामैया क्या क्या कर सकते हैं, ये बात राहुल गांधी को पता हो या ना हो, लेकिन सोनिया गांधी बखूबी समझती है। तो आप समझिए कि जिन राहुल गांधी के लिए कसीदे कले जा रहे हैं उन राहुल गांधी की राह सिद्धरामैया ने कठिन कर दी है। और यहां कहा जा रहा है कि साहब बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया। यानी कांग्रेस के भीतर ही खरमंडल मचा हुआ है, वो भी कर्नाटक में। अब आप सोचिए 4 डिप्टी होंगे, 1 सीएम होंगे, सिद्धरामैया वहीं रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। साहब कितने पावर सेंटर हैं
और अगर सिद्धरमैया के बेटे को भी बनाया जाएगा तो वो भी एक पावर सेंटर और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, तो सिद्धरमैया खुद सुपर सीएम, यानी सिद्धरमैया सुपर सीएम बनना चाह रहे हैं। और यहां कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक चल रहा है राहुल गांधी का। खैर, ये एक हिस्सा हुआ। अब ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये राहुल गांधी की मजबूरी है। क्यों? राजस्थान में क्या हुआ था? राजस्थान में सचिन पायलट को नहीं बनाई और अशोक गहलोत को वरीयता दी गई। तो खैर, अशोक गहलोत जो है वो ज़्यादा सीजन पॉलिटिशियन है, सचिन पायलट सरकार नहीं गिरा पाए। लेकिन क्या हुआ कि अल्टीमेट राजस्थान हाथ से गया। छत्तीसगढ़ में टीएस देव सिंह ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया, भूपेश बघेल बने रहे, एट लास्ट सरकार गई। यहां जो है, यहां राहुल गांधी और कांग्रेस को डर था कि साहब ऐसा ना हो कर्नाटक भी गंवा बैठे। और इस डर का एक बड़ा कारण यह था कि डीके शिव कुमार, देखिए डीके जो है वो थोड़ा जो है एक तरह से आप कहा जाए कि वो दिखाते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, इसमें वो गुरेज और परहेज नहीं करते। अच्छा, उनके संबंध भी अक्रॉस द पार्टी बड़े अच्छे हैं, पैसा भी उनके पास खूब है, तो ये लोग डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो डीके कोई खेल कर दे। तो खैर, उस डर की वजह से इन्होंने डीके को प्रायोरिटी दी और डीके को इन्होंने कहा कि साहब इस्तीफा दीजिए, यानी सिद्धरमैया से बना तो दिया। 3 जून को शपथ होगी, 10 मंत्री और 4 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो डर है, इस डर के कारण क्या वो कर्नाटक जीत जाएंगे इधर उधर सत्ता देकर? दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हाल साहब कर्नाटक की हो रखी है। जिस कर्नाटक को बचाने के लिए राहुल गांधी ने इतने पापड़ बेले हैं, वो कर्नाटक इनके हाथ में रहेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, 2018 में ऐसे ही एचडी कुमारस्वामी को वरीयता दी गई थी, सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन जनता दल सेकुलर को बना दिया गया, यानी एचडी कुमारस्वामी को कम सीट होने के बावजूद, चूंकि इनको डर था कि बीजेपी सरकार बना लेगी, चूंकि सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो है वो बीजेपी बनी, सबसे बड़ा दल बीजेपी बनी थी 2018 के चुनाव में। तो बाद में सिद्धरमैया को आपने नहीं बनाया, 2019 में सिद्धरमैया ने खेल कर दिया और जो है बीएस येदियुरप्पा की सरकार बन गई। तो देखिए, सिद्धरमैया राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो कहानी बताई जा रही है ना कि बड़ा भारी वहां बवंडर कर दिया उन्हें, बवंडर तो छोड़िए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2028 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें कर्नाटक में ये सरकार बना लें, यही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और 129 का तो आंकड़ा भूल जाइए, समझ रहे हैं? तो ये खेल जो है, ये जो कर्नाटक में हुआ है, वो खेल दरअसल मजबूरी का है, डर का है। और दूसरा, सिद्धरमैया इन लोगों को नाथ दिए हैं पूरा, बनाइए कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब आ जाइए आप कहाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि साहब देखिए क्या तीर मारा राहुल गांधी ने और क्या जो है पॉलिटिक्स खेल दी। मैंने डीएमके को आप छोड़कर भाग गए, अब इनका पॉलिटिक्स देखिए। डीएमके को छोड़कर भाग गए, 22 सांसद हैं डीएमके के पास, 22। बीजेपी को जरूरत है, यानी एनडीए जो है, एनडीए को वो चाहिए, क्योंकि कई सारे बिल हैं जो एनडीए पास करवाना चाहती है और वो 360 वाला जो मैजिक है उसकी वजह से पास नहीं हो पा रहा है। तो अब आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी ने तस्तरी में परोसकर डीएमके दे दिया एनडीए को, और यहां टीलेप कहा जा रहा है कि साहब मास्टर स्ट्रोक खेल दिया इन्होंने। मतलब कहां से कुछ समझ से परे है कि आखिर में विश्लेषण हो कैसे रहा है। अब चले आइए तेलंगाना में। तेलंगाना में बड़ी उछल कूद चल रही है, कह रहे हैं कि साहब तेलंगाना में देखिए रेवंत रेड्डी ने बड़ा अच्छा काम किया। सही बात है, रेवंत रेड्डी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या भरोसा रेवंत रेड्डी क्या करेंगे। वहां देखिए, वहां जो भाजपा के सांसद हैं
वो तक कह रहे हैं कि अगले जो है ये हेमंता हो जाएंगे, कोई कह रहा शुभेंदु अधिकारी बन जाएंगे, और यहाँ टीले पे गाना गाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के लिए किस तरह से और किस हद तक चले गए हैं कि नहीं, मतलब राहुल गांधी छीके भी तो आप कहिए कि वाह क्या पॉलिटिक्स है। मतलब विश्लेषण। अब आप वही अगर नरेंद्र मोदी के लिए कह दीजिए तो कहेंगे कि साहब ये तो भक्त हो गए। और अभी जो ये भक्ति का कौन सा युग चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 129 सीटें जो है कहाँ से 129 हो गई। आप सोचिए किस तरह से आपने सेट किया। कर्नाटक का हमने आपको बताया, तेलंगाना का देखिए क्या हो रहा है, और आंध्रा में आप चंद्रबाबू नायडू से पार पाएंगे। मतलब इसे कहा जाता है कि हद दर्जे का चारण कथा। कहीं से इसमें कोई पॉलिटिकल जो है वो एंगल नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ चलिए नहीं ठीक आप सही बात कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि हाँ 129 सीटें उन्होंने रीसेट कर दी। कहाँ से रीसेट कर दी? 80 सीट तो वैसे ही नहीं है इनके पास, रीसेट ना मालूम कहाँ से कर दिया इन्होंने। 80 नहीं 109 तमिलनाडु को लेकर चलिए। और आप देखिए यहाँ केरल में 20 सीटें हैं, आप 20 जीत जाइए आप। और कहा जा रहा है कि 129 सेट कर दिया इन्होंने। साहब 20 सीटें इनकी सेट थी और 20 ही सेट हैं। लेकिन संकट क्या है कि अगर राहुल गांधी कुछ भी कर दें तो जो टीले का बैठा पूरा हुजूम है, जो वहां का एलिट वर्ग है, वो ये बताने में लग जाता है कि साहब देखिए राहुल गांधी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसमें सेकुलरिज्म आ जाता है, मतलब बेकार की चीजें लाकर और कह दिया जाएगा कि साहब राहुल ने बड़ा भारी काम किया है। जबकि ये विशुद्ध रूप से डर है कि सरकार चली जाएगी और कोई भी पॉलिटिकल गेम नहीं है। असली में पॉलिटिकल गेम तो सिद्धरमैया खेल रहे हैं और वो रील बनाकर डाला जा रहा है। यहां नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष होता है, अश्विनी वैष्णव पर कटाक्ष होता है। असली रील नेता तो जो है वो राहुल गांधी बने हुए हैं। सब जगह दिखाया गया सिद्धरमैया को कि आपकी राष्ट्रीय भूमिका होगी। सिद्धरमैया ने कहा हमको कोई राष्ट्रीय भूमिका नहीं चाहिए, हम अपने कर्नाटक में ठीक है। और कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा भारी हो गया। यहाँ मसला भारी और हल्का वाला नहीं है, मसला ये है कि राहुल गांधी बुरी तरह से आप ये कहें कि फेल हुए। अब ये अलग बात है कि जो पूरा उनका कुनबा है वो ये बताने में लगा हुआ है कि नहीं साहब बड़ा खेल उन्होंने किया है। आप लोगों की बाकी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा, और ये बताने से परहेज मत करिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने कोई मास्टर स्ट्रोक कर दिया है क्या।